हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन पाठशाला बीएसएस क्लब रोसड़ा समस्तीपुर में। यह संस्था बिल्कुल निःशुल्क है। जो भी ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं वे एडमिशन करवा सकते हैं। आज मैं आप लोगों के बीच सिविक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट सिविक्स का क्वेश्चन अध्ययन करवाऊंगा, जो एग्जाम की दृष्टि से तैयार किया गया है। आप लोग अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर करें और जो लोग सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक वीडियो पहुंच सके। विधिक अधिकार है, इसे अनुच्छेद 300 के क में रखा गया। विधिक अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री की आयु सबसे अधिक थी, अर्थात सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले मोरारजी देसाई थे। यह 81 वर्ष के आयु में प्रधानमंत्री बने थे। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी थे। यह 40 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन है इसी से रिलेटिव, प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का भंग करता है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 85 के तहत। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किसके आधार पर हुआ? कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया था। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51 के क में वर्णित है और भाग 4 के क में। मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। मौलिक कर्तव्य को रूस देश से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार यह यूएसए यानी अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 है और मूल संविधान में 7 था। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 35 के ए संविधान में कब जोड़ा गया? 14 मई 1954 को। इस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही यह अध्यादेश जारी किए थे। अगला क्वेश्चन है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 14 से 18। आइए अब अध्ययन करते हैं अनुच्छेद 14 से 18। विधि के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में वर्णित है। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव अनुच्छेद 15 में वर्णित है। लोक नियोजन में अवसर की क्षमता अनुच्छेद 16 में वर्णित है। औपचारिकता का अंत अनुच्छेद 17 में वर्णित है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में वर्णित है। अनुच्छेद 18 के तहत कोई भी पुरस्कार दिया जाता है एवं उपाधि दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 110। वित्त विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 117। भारत का वित्तीय बजट किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह 112 में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद में कब पेश हुआ? यह 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया था और इसकी स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को मिला। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत विधिक अधिकार बनाया गया? यह 44वां संविधान संशोधन के द्वारा विधिक अधिकार बनाया गया 1978 में। यह पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा विधिक अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300 के क में रखा गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है। महान्यायवादी की नियुक्ति, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, निर्वाचन आयोग की नियुक्ति और वित्त आयोग की नियुक्ति किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। अनुसूची की संख्या 12 है। अनुच्छेद 395 है। मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8 था। अगला क्वेश्चन है, भाग से रिलेटिव इंपोर्टेंट संविधान के भाग हैं, जो नागरिकता भाग 2 में वर्णित है। मौलिक अधिकार भाग 3 में। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। मूल कर्तव्य भाग 4 के क में। निर्वाचन भाग 15 में। राजभाषा भाग 17 में। आपात उपबंध भाग 18 में। संविधान संशोधन भाग 20 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, 20 जनवरी 1972 ईस्वी से पहले किस राज्य का नाम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी था, जिसे नेफा के नाम से जाना जाता था? तो वह है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का गठन 1987 में हुआ था। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अब नेफा नगर की बात आया है तो नेफा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है।
अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक समुदाय किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए शिक्षा प्लस विद्यालय की व्यवस्था अनुच्छेद 30 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम को राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत मिला? तो यह 36वां संविधान संशोधन के तहत राज्य का दर्जा दिया गया था। 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कौन से राष्ट्रपति हैं जिनके समय दूसरे चरण की मतगणना हुई थी? बीबी गिरी को राष्ट्रपति बनाया गया था, उस समय दूसरे चरण की मतगणना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका का सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति प्लस राज्यपाल और उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में वर्णित है। अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बनते हैं? सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में हुआ था। अब बात आई है उच्चतम न्यायालय, तो उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 124 के तहत गठित किया गया था। केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए 2007 में किस आयोग का गठन किया गया? यह पुच्छी आयोग का गठन किया गया था 2007 में। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सरकरिया आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। राजमन्नार आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। भगवान सहाय समिति का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई? यह 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन को सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पर किया गया। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा के उपाध्यक्ष अनंत सैनम अयंगर थे, जो दूसरे अध्यक्ष भी बने थे। प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार, जो 15वें लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। दूसरा महिला अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, जो 16वें लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा से रिलेटिव। लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 के तहत हुआ था और लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा लिया गया है। मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6, मूल संविधान में 7 था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया और 300 के कॉम में रखा गया था। यह एक विधिक अधिकार है। यही एक अधिकार यानी मौलिक अधिकार धर गया। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो रूस से। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 124 के तहत हुआ है। राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 के तहत शपथ ग्रहण दिलाया जाता है। राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 72। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। लोकसभा को भंग करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत। अगला क्वेश्चन है, प्रथम महिला लोकसभा के स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार। 15वें लोकसभा के 16वें लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन थे। यह दूसरी महिला लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण कोटा लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? यह गुजरात। 10% आरक्षण देने वाला पहला राज्य गुजरात है। यह 103वें संविधान संशोधन के द्वारा ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 1952 में। लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 के तहत और लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा और लोकसभा की बैठक बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसको है?
यह राष्ट्रपति को है। राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80, लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 और संसद का गठन अनुच्छेद 79 के तहत होता है। संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है राष्ट्रपति और अध्यक्षता करता है लोकसभा के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद ने कार्य करना कब प्रारंभ किया? अप्रैल 1952 में। संसद का गठन अनुच्छेद 79 के तहत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा के किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करते थे? आंग्ल भारतीय समुदाय को। लोकसभा में 2 सदस्य को तथा राज्यसभा में 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। लोकसभा में अनुच्छेद 331 के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 लोगों को मनोनीत करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार कब विधानसभा का इलेक्शन में नोटा बटन का प्रयोग किया गया? 2013 में। नोटा का फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है, नन ऑफ द एबव। एन फॉर नन, ओ फॉर ऑफ, टी फॉर द, ए फॉर एबव। अर्थात कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ईवीएम। ईवीएम का प्रयोग पहली बार 1982 में हुआ था। ईवीएम, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, वी फॉर वोटिंग, एम फॉर मशीन। ईवीएम के द्वारा पूर्ण रूप से चुनाव करवाया गया था 1999 में नागालैंड में। पहली बार वीवीपैट, PAT, पैट का प्रयोग 2013 में किया गया था। कई बार पूछा गया वीवीपैट का फुल फॉर्म। वी फॉर वोटर, V for verifiable, P for paper, A for audit, T for trial. वोटर, वेरीफिएबल, पेपर, ऑडिट, ट्रायल। इसकी शुरुआत 2013 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का चयन कौन करता है? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 के तहत। लोकसभा को भंग करेगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष GV मावलंकर और प्रथम उपाध्यक्ष अनंत शयनम अयंगर। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय रीट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? अनुच्छेद 32 के तहत। रीट 5 प्रकार के होते हैं, जारी किया जाता है। अब आया सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का गठन अर्थात उच्चतम न्यायालय का गठन अनुच्छेद 124 के तहत हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय रीट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? अनुच्छेद 226 के तहत। अब बात आई है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय का गठन 214 के तहत हुआ है। रीट 5 प्रकार का होता है, उसे उच्च न्यायालय 226 अनुच्छेद के तहत जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में विधान परिषद की सृजन किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 169। विधान मंडल का गठन अनुच्छेद 168 के तहत। विधान परिषद का गठन अनुच्छेद 169 के तहत और विधानसभा का गठन अनुच्छेद 170 के तहत होता है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है और चुनाव आयोग ने अपना हेल्पलाइन नंबर 1950 रखा है। यह 1950 में गठित हुआ था, इसलिए अपना हेल्पलाइन नंबर 1950 रखा है। इस तरह से आप लोगों के बीच एग्जाम के दृष्टिकोण से तैयार किया गया सभी क्वेश्चन का अध्ययन अधिक से अधिक बार करेंगे, जिससे सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो सके और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच चैनल को शेयर करें। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों तक आसानी से वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।